हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग समानता यानी इक्वलिटी के बारे में जानेंगे। तो समानता अच्छे सामाजिक जीवन की अनिवार्य शर्त है। समानता के सिद्धांत का जन्म विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग के विरुद्ध प्रतिक्रिया का ही परिणाम है। समाज में बहुत समय से ही हम लोग को असमानता देखने को मिलती है। जितने भी धनी वर्ग के लोग हैं वो लोग निर्धन वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं और समाज के इस असमानता का राजनीति शास्त्र के दार्शनिकों ने भी विरोध किया है। साधारणतः लोग समझते हैं कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, सबको समान पैदा किया है, सभी लोग समान हैं और उनकी आय, कार्य, सुविधा सभी चीज़ बराबर है और सबके पास संपत्ति भी समान है। और ये जो विचार है, ठीक है, ये गलत है। क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के समान कभी नहीं हो सकते, निर्भर कभी नहीं, क्योंकि प्रकृति ने भी सभी मनुष्यों को असमान बनाया। हम लोग देखते हैं अपने घर में भी, बाहर भी, है ना। कुछ लोगों को आप लोग देखते हैं, कोई काला है, गोरा है, ठीक है, मोटा है, पतला है ना। कोई सुंदर दिखता है, कोई सुंदर नहीं है। मतलब सुंदर तो सभी दिखते हैं ना, फिर भी लोग अपने आप को, कुछ लोग सुंदर नहीं समझते हैं। कोई नाटा है, ऊंचा है ना, इस तरह के। तो इसके आधार पर एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न है, मतलब एक हो ही नहीं सकते। और इतनी बड़ी दुनिया में, है ना, विश्व में ऐसे दो व्यक्ति को खोजना, दो एक समान दिखते हो, सब चीज़ इक्वल है, खोजना बहुत मुश्किल है। मतलब खोज ही नहीं पाएंगे जो हर प्रकार से एक समान हो, ठीक है। अगर इसको हम लोग उदाहरण से भी समझे तो सगे भाई, दो सगे भाई को आप ले लीजिए, यानी नहीं तो फिर जुड़वा को देख लीजिए, जुड़वा बेटा बेटी लोग को देखिएगा, है ना। उन दोनों में भी मतलब दोनों जुड़वा बोलते हैं, लेकिन उन दोनों का व्यवहार भी अलग रहेगा, है ना। शरीर की रचना जो है, बनावटी है, आकृति है, वो भी अलग रहेगा। दोनों में बुद्धि इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। इसके आधार पे भी दोनों समान नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर समानता को हम लोग समझेंगे तो समानता का वास्तविक अर्थ होता है कि सभी व्यक्तियों को बिना किसी, है ना, बिना किसी जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, रंग, वंश, लिंग, व्यवसाय आदि इसके आधार पर, है ना, इसके आधार पर नहीं, इसके भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को विकास के समान अवसर मिले, ठीक है। बिना किसी भेदभाव के सभी को समान अधिकार भी मिले, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि वो अमीर नहीं, मतलब गरीब है तो उसको हम लोग समान अवसर नहीं देंगे, काम करने का अवसर नहीं देंगे, अधिकार नहीं देंगे, ऐसा नहीं, है ना। सभी व्यक्तियों को क्या है, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा हो या आवास हो, वस्त्र, भोजन या अन्य सुविधाएं उसको मिलनी चाहिए। तो समानता के नकारात्मक रूप में भी उन सभी विशेष अधिकार का अंत होना चाहिए जो क्या करती है, जन्म, संपत्ति और रंग, भाषा, जाति के आधार पे कुछ वर्गों के लोगों को मिलता है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया इतना। कुल मिला के समानता का यही मतलब होता है कि सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, ठीक है। जैसे फॉर दूसरे एग्जांपल में भी हम लोग समझ सकते हैं कि कोई अगर व्यक्ति लंगड़ा है, ठीक है, अगर उनमें पढ़ाने का, है ना, शिक्षक बनने की पूरी योग्यता है, पूरी क्षमता है, पूरा कुशल है उस चीज़ में, उस क्षेत्र में, तो वो बन सकता है। बस उसको समान अवसर मिलना चाहिए, है ना, वो बन सकता है। और ये चीज़ आप लोग मतलब उदाहरण नहीं, अभी वर्तमान में भी देख सकते हैं कि कोई टीचर को देखिए, अगर लंगड़ा है, ठीक है, तो टीचर नहीं बन सकता है क्या, बन सकता है, क्योंकि उसमें योग्यता है। आगे है परिभाषा। तो लास्की के अनुसार समानता का अर्थ समाज में कोई विशेष हित ना हो, है ना। समाज में होता है ना, कोई अमीर लोग, गरीब लोग, सभी तरह संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो अगर कोई अमीर है तो विशेष हित के हो तो उसको ही मतलब समानता ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, है ना, इज्जत उसी को नहीं मिलना चाहिए। मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता, है ना, जितने भी लोग उस समाज में रहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता, कुशलता, निपुणता, शक्ति के पूर्ण उपयोग का अवसर प्राप्त हो, ठीक है। आगे है
समानता के प्रकार, जिसमें पहला समानता है सामाजिक समानता। समानता का एक महत्वपूर्ण पक्ष है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का मतलब होता है कि समाज में और सामाजिक जीवन में सभी व्यक्तियों को समान नज़रिए से देखा जाए। ठीक है, इसमें भी धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भूतकाल में अमेरिका या अन्य कई देशों में दास प्रथा की प्रचलन था, है ना, भूतकाल में अमेरिका और अन्य दूसरे देशों में। तो वर्तमान में आज भी हम लोग देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, जैसे देशों में हम लोग वर्ण के आधार पे भेदभाव की स्थिति है। अमेरिका में निग्रो लोग और भारत में दलित वर्ग के प्रति अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। ये सभी स्थितियाँ सामाजिक समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में सामाजिक समानता के अधिकार की विशेष व्यवस्था की गई है। तो इसमें हमारे संविधान, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में, ठीक है, 17 में अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत, इसको एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है। और सामाजिक समानता की मांग है कि समाज में सती प्रथा, है ना, और कन्या हत्या जैसे अमानवीय स्थितियों का कोई प्रचलन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है राजनीतिक समानता। तो राजनीतिक समानता का मतलब होता है कि सभी नागरिकों को, है ना, राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिले। और प्राचीन शासन व्यवस्था जैसे राजतंत्र, कुलीन तंत्र, ठीक है, आदि, इसमें राजनीतिक समानता के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते, ये लोग विश्वास नहीं करते थे। इस व्यवस्थाओं में जन्म या वंश के आधार पर भेदभाव एक सामान्य स्थिति थी, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित होती है। राजनीतिक समानता के अंतर्गत सामान्य रूप से निम्नलिखित समानताएं आती है, जिसमें पहला है मतदान का अधिकार, है ना। पहला क्या है? मतदान का अधिकार। तो मतदान का अधिकार में हम लोग देख सकते हैं कि मतदान का अधिकार राजनीतिक समानता की प्रथम स्थिति है। इसका मतलब होता है कि इसका आशय है कि धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर किसी भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को, है ना, जितने भी व्यक्ति, सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पागल है ना, अगर उसका उम्र 18 वर्ष नहीं हुआ है या वो संविधान द्वारा मान्य अन्य किसी आधार पर अवश्य नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को ही मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। नेक्स्ट है चुनाव में उम्मीदवार बनने का अधिकार। मतलब अगर आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप चुनाव के उम्मीदवार बन सकते हैं। तीसरा है प्रार्थना पत्र का अधिकार। ठीक है, प्रार्थना मतलब नागरिकों को प्रार्थना पत्र देने का भी अधिकार है, और इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी शिकायतों को सरकार तक पहुंचाने का अधिकार समान रूप से होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक नियुक्तियां तथा सम्मान प्राप्त करने का अधिकार। तो राजकीय नियुक्तियां और राजकीय सम्मान करने के लिए सभी को समान रूप से अधिकारी समझा जाना चाहिए। केवल शिक्षा या सेवा या किसी विशेष योग्यता के आधार पर इस संबंध में भेदभाव किया जा सकता है, अन्यथा दूसरे चीज़ों में नहीं। नेक्स्ट है विचार, अभिव्यक्ति तथा दलीय संगठनों के निर्माण अधिकार। ठीक है, तो वही है कि विचारों की अभिव्यक्ति तथा दलीय संगठनों के निर्माण का अधिकार भी सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट है कानूनी अधिकार। कानूनी समानता का मतलब है कि राज्य के द्वारा अपने नागरिकों के साथ मनमाना व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान है और सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, तो ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था, ठीक है, विधि का शासन, इसमें कानूनी समानता की स्थिति को प्राप्त करने की ही व्यवस्था है।
और कानूनी समानता को हम लोग समानता में निम्नलिखित बातें आती है, जैसे कानून के समक्ष मतलब कानून के सामने समानता। इसका अर्थ होता है कि कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं और राज्य में जितने भी नागरिक हैं सबके लिए एक समान कानून बनेगा और सबको उस कानून को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, ठीक है। इसके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस संबंध में डायसी बताते हैं कि विधि के समक्ष समानता की व्याख्या इस प्रकार की थी कि मतलब बताते हैं डायसी कि हमारे देश में प्रत्येक पदाधिकारी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या पुलिस का सिपाही, चाहे कर वसूलने वाला, असंवैधानिक अगर कार्य करेगा, संविधान का उल्लंघन करेगा, तो व्यक्ति उतने ही दोषी माना जाएगा जितना अन्य कोई साधारण व्यक्ति या नागरिक। दूसरा है कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता कानूनी समानता का नकारात्मक पक्ष है, लेकिन इसके साथ ही कानूनी समानता का एक सकारात्मक पक्ष भी है, जिसका मतलब होता है कि राज्य के सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होना चाहिए और राज्य कानून के माध्यम से ही अपने नागरिकों को जो स्वतंत्रताएं देती है और शिक्षा, स्वास्थ्य या जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी जो सुविधाएं प्रदान करती है, उनके संबंध में राज्य अपने नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेंगे। इसमें यह भी निहित है कि अपने नागरिकों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय का शरण ले सकता है। इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, ठीक है, राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। नेक्स्ट है कर्तव्यों के प्रसंग में समानता। ये भी कानूनी समानता का ही है, ठीक है। कर्तव्यों के प्रसंग में समानता मतलब कानूनी समानता की धारणा में यह भी निहित है कि अधिकारों के साथ साथ सभी व्यक्तियों को कर्तव्य भी समान होंगे, ठीक है। अधिकार तो मिले हैं लेकिन कर्तव्य उनके समान होंगे। उसमें भी जाति, धर्म, संपत्ति इसके आधार पे ना तो किसी को विशेष सुविधाएं प्राप्त होगी और ना ही उनके जो ड्यूटीज़ होंगे, जो कर्तव्य हों, अलग अलग माने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है करों के निर्धारण में समानता। मतलब करों का निर्धारण करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि करों का बोझ सभी के ऊपर डाला जाए, मतलब सबको बराबर, अमीर हो गरीब हो, ठीक है। तो इस प्रसंग में कर देने की क्षमता के आधार पर आवश्यक ही भेदभाव किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? जैसे धनी व्यक्तियों पर करों का अधिक बोझ होगा और निर्धन व्यक्तियों पर उसी हिसाब से बोझ होगा, ठीक है, कम बोझ। तो कानूनी समानता के इस सिद्धांत के अनुसार ही है। नेक्स्ट है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का मतलब होता है आय की समानता से है ना होकर, है ना, आय की समानता से ना होकर उन्नति के अवसर की समानता से है। मतलब पैसा से ही नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब उन्नति के अवसर, विकास के अवसर से समानता होनी चाहिए। तो इस संबंध में लास्की बताते हैं कि समानता का अर्थ यह नहीं होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं, या प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन हम लोग दिया जाए। क्यों? देखिए, क्यों नहीं व्यवहार कर सकता है और क्यों एक जैसा समान हम लोग वेतन नहीं दे सकते हैं? क्योंकि अगर ईंट ढोने वाला व्यक्ति का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ या अथवा वैज्ञानिक के बराबर कर देंगे तो इसका समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए समानता का यह अर्थ है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग नहीं रहे, सबको उन्नति का, विकास के समान अवसर प्राप्त हो और समाज में आर्थिक अधिकार पर एक व्यक्ति दूसरे का गुलाम बनने के लिए मजबूर ना हो और समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समाज में प्रत्येक व्यक्ति को जीविका उपार्जन या पारिश्रमिक प्राप्ति, विश्राम
ये सारी सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। और सरकार का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह उत्तरदायित्व है कि मनुष्य की बीमारी, बेगारी, अयोग्यता, अक्षमता, इसके विरुद्ध उसे सुरक्षा प्रदान करे।